पूरा वक्फ बिल जो है वो घातक है। उसमें एक एक चीज़ जो है वो सपोरी और सांप है, वो जो हमें डसने के लिए उसमें रखे गए हैं। हमने कहा इसलिए कि वक्फ बिल नहीं है कि सांप का बिल है, ये पूरा वापस होना चाहिए। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हम उसको मानेंगे। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ही हमारा सहारा है बस, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला तो फिर हम प्रोटेस्ट सब पे करेंगे। सब हमें दे दे गवर्नर हाउस, उसके अंदर हम गरीबों को बसाएंगे गवर्नर हाउस में, उसके अंदर बेहतरीन हम दरख्त लगाएंगे, बहुत चिंतकारी के गवर्नर हाउस हमें दे दें। उम्मीद की किरण है, और कल उम्मीद की किरण जागी है सबकी। कल उम्मीद की किरण जागी है, जिस तरीके से रोक लगाई है और जिस तरीके से हमारी बातों को सुना है, तो उससे उम्मीद की किरण जागी है। बड़े अफसोस की बात है, जिस वक्त हमारा साथ देने की बात होती है उस वक्त बड़े बड़े लोग नदारत हो जाते हैं। असल में हर एक को अपने वोट की चिंता है, हमारी चिंता किसी को नहीं है। वक्फ एक्ट संशोधन पर जो लोगों की आपत्तियां थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उस पर हमसे बात करने के लिए मौलाना कल्बे जवाद साहब हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, जो वक्फ एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो फैसले सही दिए हैं, लेकिन अभी वो इंटरिम है, आगे क्या फैसला देते हैं नहीं पता कोई। तो अभी 7 दिन का उन्होंने ऑर्डर किया है। तो हमारा तो मुतालिबा ये है कि पूरा वक्फ बिल जो है वो घातक है। उसमें एक एक चीज़ जो है वो सपोरी और सांप है, वो जो हमें डसने के लिए उसमें रखे गए हैं। हमने कहा इसलिए कि वक्फ बिल नहीं है कि सांप का बिल है, ये पूरा वापस होना चाहिए और एक एक चीज़ इसकी जो है ख़त्म होना चाहिए, वरना हमारे वक्त को ख़त्म करने के लिए उन्हें एक इसलिए उन्हें इतने बढ़ा दिए हैं कि आप कहाँ तक ख़त्म करोगे उसको। हर चीज़ घातक है, हर चीज़ वक्त को ख़त्म करने के लिए उसमें है। सर, कुछ उम्मीद लग रहा है, लेकिन कुछ उम्मीद लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ही हमारा सहारा है बस, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला तो फिर हम प्रोटेस्ट सब पे करेंगे। सब सरकार जो ये कह रही है कि ये गरीबों के लिए है, महिलाओं के लिए उनको हक मिलेगा, इससे जो बिल तमाम सारे फायदे गिना रही है। हम भी गिना रहे हैं। हम जो हमें दे दे गवर्नर हाउस, उसके अंदर हम गरीबों को बसाएंगे गवर्नर हाउस में, उसके अंदर बेहतरीन हम दरख्त लगाएंगे, बहुत चिंतकारी के गवर्नर हाउस हमें दे दें। वो क्या इससे पहले सर फायदा लोगों को नहीं मिला था? वक्त का फायदा नहीं मिला? हमें दे दे, हम पूरा सजा देंगे गवर्नर हाउस को। और वो जो चीफ मिनिस्टर का बंगला वो भी हमें दे देंगे, वो हम उसको बहुत उम्दा सजाएंगे, इतना है कि इससे पहले इतना सजा ही नहीं होगा। वो आप हमारी घर लेकर कह रहे हो उसको सजाएंगे? हमारा घर छीन रहे हो, हमें सड़क पर करके घर सजाएंगे? हम तुम्हारे गवर्नर हाउस को सजाएंगे, हमें दे दो गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर घर भी दे दो, हम उसको तुमसे ज़्यादा सजाएंगे। पब्लिक हाँ स्वागत करेंगे, मालूम करेंगे भाई क्या फ़ायदे बता रहे हैं, हमें मालूम तो उसमें फ़ायदे क्या है। हमें बताया कि सांप में कितने फ़ायदे होते हैं और बिच्छू के कितने फ़ायदे हैं। तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपकी मतलब चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी लोग ये कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई लड़ कौन रहा है? आपकी लड़ाई देखिए, सब ने बेईमानियाँ की हैं, हर गवर्नमेंट ने। सबसे ज़्यादा बेईमानी तो कांग्रेस ने की है। तमाम औकाफ जो कब्ज़े, ये जवाहर भवन किसने बनाया वक्त पर? कांग्रेस ने। इंदिरा भवन किसने बनाया? कांग्रेस ने। 123 वक्त जो दिल्ली के लिए किसने लिए? कांग्रेस ने। सब कांग्रेस। इस वक्त मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और कांग्रेस ने पहुँचाया, और उसी के नक्शे कदम पर बीजेपी चल रही। इसीलिए हमने कहा कि कांग्रेस गुरु है और बीजेपी उसकी शिष्य है। पॉलिटिकल कोई ऐसा नहीं जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल, सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्फ बिल सही होता तो मुसलमानों के बच्चे पंचर न बनाते। वक्त का सही इस्तेमाल होता है। तो वक्त सही इस्तेमाल से नहीं हो रहा कि तुम्हारा ही कब्जा है उसके ऊपर? तुम्हारे ही कब्जा है, गवर्नमेंट के कब्जे हैं सब। बताओ, ये सराबाद ट्रस्ट से जो गवर्नमेंट कब्जे में कितने पंक्चर वालों को मदद की, कितने पंक्चर वालों की मदद की, ये बताओ हमें सराबाद ट्रस्ट से। हम पूछते सवाल, आप उससे क्यों नहीं पूछते? सब हम ही से पूछते, उससे कभी नहीं पूछेंगे आप डर के मारे। लेकिन वो कह रहे बड़ी मछलियाँ फंसेंगी ना इसमें, बड़ी मछलियाँ बताने, बड़ी मछलियाँ फंसेंगी, वहाँ मगरमच्छ फंसेंगे उसमें। ये मछलियाँ फंसेंगी तो वो मगरमच्छ हैं जो बड़ा मुंह खोले हुए, उन्होंने हजार निकले हैं मगरमच्छ। गवर्नमेंट मगरमच्छ है, हम मछलियाँ हैं तो वो मगरमच्छ हैं, वो व्हेल मछली हैं। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई हमें नहीं लड़ रहा है। इतनी तो लड़मा लड़ रही लड़ाई, जमात इस्लामी लड़ रही है, मुस्लिम फैसला बोर्ड लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं। ये सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आके मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। हुकूमत आएगी, सबसे ज़्यादा यही नुकसान पहुँचाएंगे, ये नुकसान पहुँचाएंगे। शादियों को मदद कर दीजिए। जो ईमानदारी का ढोंग इस समय कहा जा रहा है कि ईमानदार सरकार है और अब ईमानदारी से काम हो रहा है, महिलाओं को ईमानदारी से हक मिलेगा, अब तक लूटा गया है वक्त। तो लूटने में सवाल ये है कि आप ही के आदमी तो शामिल हैं। वक्फ बोर्ड जो होता है वो सेमी गवर्नमेंट होता है, वक्फ बोर्ड उन्हीं के बनाया है वक्फ बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड में बेईमानी हो रही है तो वो गवर्नमेंट बेईमानी कर रही है। आप एक बेईमान को हटा के दूसरा बेईमान अपना लिए आ रहे हैं, तो फर्क क्या होगा? तो वही लाइन पे है फिर? बिल्कुल वही लाइन है, स्वयं कुछ बदलने वाला नहीं सर? कुछ बदलने वाला नहीं है। बेईमानी अगर पहले होती थी तो अब भी वही बेईमानी होगी, खिलाफत रहेगी हमेशा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये
जो है वो गवर्नमेंट के लोग हमेशा बेईमानी की उन्होंने, और आज भी अगर गवर्नमेंट के हाथ में आया तो वही बेईमानी होगी वहाँ। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना यूसुफ अब्बास जी हैं। सर, जो वक्फ एक्ट जो संशोधन रहा, तो उसको पहले उसके पक्ष में आप के खिलाफ है, इस पर बात करते हैं। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हम उसको मानेंगे, इसलिए कि जिस तेज़ी से जेपीसी से हुआ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया, फिर उसके बाद में लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति महोदया की मोहर लग के कानून बन गया। तो हमने भी अपने मसाइल रखे थे जेपीसी के सामने, और हमने मसाइल को अपने वहाँ कोशिश की थी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कि हमारे मसाइल के ऊपर विचार किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी, मगर हमारे किसी भी मसाइल के ऊपर विचार नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई। तो हमने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का तरफ हर शख्स देख रहा है इस वक्त, और हम देश के संविधान पर भरोसा रखते हैं, और जो हमारे देश का संविधान है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट हैं, उस राइट्स के ऊपर हमें पूरा इख्तियार है। तो उस इख्तियार का हम इस्तेमाल करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नियुक्तियों के लिए, तो अभी तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों के लिए रोक की बात की है। अभी सॉलिसिटर जनरल ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। हमें उम्मीद है कि 1 हफ्ते के बाद जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। फिलहाल अभी तो स्टे जैसी स्थिति हो गई है। अभी तो मामला सब रोक दिया गया है 1 हफ्ते तक के। तो देखिए, वो भी कुछ होना नहीं था कि अभी कुछ बहुत कुछ होने जा रहा था। बहरहाल अभी 1 हफ्ते तक के फ़िलहाल रुका रहेगा, और फिर देश की सर्वोच्च न्यायालय, देश की जो हमारी अदलिया है, वो क्या फ़ैसला देती है, हम सब उसकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन उम्मीद है उससे कि आप लोगों के साथ उम्मीद की किरण है, और कल उम्मीद की किरण जागी है सबकी। कल उम्मीद की किरण जागी है, जिस तरीके से रोक लगाई है और जिस तरीके से हमारी बातों को सुना है, तो उससे उम्मीद की किरण जागी है कल। अच्छा, विपक्ष में से तमाम सारे दल हैं जो आप लोग कह रहे हैं, उन्हीं वही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कौन लग रहा है? समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, ओवैसी जी लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई है, कौन लड़ रहा है आपके पक्ष में? देखिए, कहे तो सब रहे हैं, हमारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सारी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कहे सब रहे हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है, जिस वक्त हमारा साथ देने की बात होती है, उस वक्त बड़े बड़े लोग नदारत हो जाते हैं। असल में हर एक को अपने वोट की चिंता है, हमारी चिंता किसी को नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोट्स की बैसाखी पर खड़ी होने वाली सरकारें हमेशा मुसलमानों के हित की बात करती हैं, ताकि ये वोट हमारी तरफ आ जाए पूरी तरीके से। क्या वजह है कि पहली दफ़ा सांसद रही प्रियंका गांधी जी, जो उस दिन वो लोकसभा में नहीं मौजूद थी, हर आदमी उनको ढूंढ रहा था। राहुल गांधी जी दहाड़ते हैं लोकसभा और लोकसभा के बाहर कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके, तो उस दिन काहे के लिए उन्होंने खड़े होकर तकरीर नहीं की? अगर वो तकरीर करते, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कि हम बोलने नहीं दिया जाता, वो तो कहते हैं। नहीं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी पार्टी ने जिस तरीके से हमारे सपोर्ट किया, हमें वोट दिया। अब ये नहीं कहते हैं, सारी पार्टीज़ ने हमें वोट दिया, उन्होंने भी हमको वोट दिया, और बिल के विपक्ष का जो वोट था वो सब ने दिया, मगर खुद खड़े होकर बोलते तो उससे एक कॉन्फिडेंस लेवल्स, मनोबल बढ़ता, और हो सकता है हमारा कुछ वोट बढ़ जाता। लड़ाई मतलब उतनी मजबूती से नहीं लड़ेगी जितनी लड़नी चाहिए, आप बोलते हैं? उतनी मजबूती से नहीं लड़ेगी, नहीं लड़ेगी। तो क्या लगता है, अब जब आगे चुनाव आए तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया आप लोगों ने कि कम से कम उनसे अलर्ट रहे समाज? देखिए, ये हम लोग चुनाव की नज़र से देख ही नहीं रहे अभी। देखिए, हर चीज़ को यहाँ चुनाव की नज़र से देख के, एक डस्टबिन है चुनाव का, उस डस्टबिन में हर चीज़ को डाल दिया जाता है और बातचीत को सुना नहीं जाता है। लिहाजा हम कहते हैं कि हर चीज़ को डस्टबिन में न डाल के हमारी बातचीत को सुनिए। देखिए, कौन हमारे मसाइल को देख रहा है, कौन सीरियसली हमें अमल कर रहा है। हमेशा मुसलमान के दरवाजे पर बड़े बड़े सियासी नेता एक बार दिखाई देते हैं चुनाव के वक्त, फिर 5 बरस तक के मुसलमान उनके दरवाजे पर दिखाई देता है, मगर वो उनका काम नहीं बनता है। वही तो सर, ऐसे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है ना, मतलब फिर तो सोचना पड़ेगा ना लोगों को। बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो काफ़ी समय है। जब भी चुनाव आएगा तो चुनाव से पहले चुनाव की बात करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पर बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, नुकसान क्या दिख रहा है? जो संशोधन हुआ है तो नुकसान क्या दिख रहा है उसमें? देखिए, सरकार कह रही है कि हम इसमें गरीबों का भला होगा, महिलाओं को हक मिलेगा, तमाम सरकार तो तमाम सारी दलीलें दे रही है जो सिर्फ फायदे की बात कर रही है। आप लोग कहाँ लग रहा है? देखिए, वाकिफ़ की अगर मंशा है कि गरीबों का भला होगा तो होगा। वक्फ माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम है, और वाकिफ़ ने अगर से वक्फ किया है और उसने उसकी मंशा है उसके अंदर, तब ज़रूर भला होना चाहिए। उसकी मंशा नहीं है तो कैसे आप उठा के दे दीजिएगा? अच्छा, वाकिफ़ की मंशा के खिलाफ एक वक्फ
अलल औलाद है और वफ़ अलल खैर है। तो आप कहे गरीबों का भला होगा तो ठीक है, गरीबों का भला कौन रोक रहा है? क्या सरकार गरीबों का भला नहीं कर रही है? पहले सरकार करे। सवाल है कि आप हर गोली हमारे ही कंधे पर रख के चलाना चाहते हैं, आप खुद कुछ भला नहीं करना चाहते हैं। तो गरीबों के भला के लिए कौन रोक रहा है? गरीबों का भला होना चाहिए और बेशक होना चाहिए गरीबों का भला। क्या पहले नहीं हो रहा था? क्या पहले नहीं हो रहा था? तो इसका वक्फ की ज़मीन पहले गरीबों को नहीं मिल रही थी, पहले गरीबों को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। भाई देखिए, वक्फ में गड़बड़ियाँ हैं, हम ये नहीं कहते गड़बड़ियाँ नहीं है। सर कहाँ गड़बड़ियाँ नहीं? गड़बड़ियाँ तो सब जगह। कहाँ? वक्फ में करप्शन है। करप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप एक कानून बना के आप उसको पूरी तरीके से ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दें जिससे औकाफ हमेशा के लिए दूसरों के हाथों में चले जाए।